आज इस वीडियो में भैया हम बात करेंगे कक्षा 10 पाठ का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, जैसे कि इसमें आपका एक्सरसाइज 9.1 इस बार डिस्कस हो रहा है। इसमें जो है कि 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके थे, जो कि अगले वीडियो में इसके पहले वाले में सॉल्व किया गया। अगर देखना है तो वीडियो के लिंक पे जाइए और नीचे से सारे वीडियो को देख लीजिए। इस वाले वीडियो 12वां क्वेश्चन को बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन ये कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन जो कर रहा है, क्वेश्चन को मैं एक बार इसको फिगर ड्रा करता हूँ। कह रहा है कि 7 मीटर एक ऊंचाई क्या है, भवन है। ये भवन को मैं मान लेता हूँ ए और बी। इसकी लेंथ दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर दे रखा है। कह रहा है, ये कह रहा है इसके बाद कि कोई एक केबल टावर है। मानो कि ये केबल टावर है। केबल टावर की मैं दूरी पी और सॉरी लंबाई पी और क्यू मानता हूँ। केबल टावर है, इसके शीर्ष से यानी इस मकान के शीर्ष से इस केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कर रहा है, कितने का बन रहा है, 60 अंश का। ठीक है ना, यहाँ से इसका 60 अंश बना रहा है, तो मैं इसके हॉरिजॉन्टल एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देता हूँ ये। और ये कह रहा है कि यहाँ से कितने अंश का बना रहा है, ये 60 अंश का बना रहा है। फिर कह रहा है कि मकान के शिखर से इस केबल टावर के पाद का अवनयन कोण कितने का बना रहा है, 45 अंश का। अवनयन कोण का मतलब इसी यानी उन्नयन यानी इसके शीर्ष से हमें नीचे देख रहा होता है, तो यहाँ से ये कोण कितने का बना रहा है, 40 का 5। ठीक, ये कोण कितने का बना रहा है, 40 का 5। ठीक, कह रहा है कि इस जो केबल टावर है पूरा का पूरा कितना लंबा है, इसकी लंबाई हमें बताना है। ठीक है ना, तो करते क्या है, कुछ नाम का लिस्ट भी कर लेते हैं। ये मानते हैं पॉइंट डी हो जाता है, ए बी पी डी और क्यू। मैं माना क्या, इनके बीच की दूरी कितना है, ये आपका एक्स है और यहाँ तक की दूरी मेजर किया है क्योंकि 7 मीटर दिया। ये वाली दूरी मैं मान लेता हूँ, जो बची हुई दूरी है ये क्या मान लेते हैं, मैं एच मान लेता हूँ, या कुछ भी मान, मैं एच मान के चलता हूँ। अगर ये दूरी एच है, ये पूरी अगर यहाँ तक ये 7 है तो ये भी 7 है, क्योंकि उतनी ही दूरी लेंथ है, ये भी 7 होगी। अगर ये लेंथ 7 है तो ये आपका एच है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, एच का धन 7 हो जाएगा, या 7 का धन एच होगा, क्योंकि कॉम्बिनेटिव लॉ का पालन करता है। कुछ भी करो, एच में 7 जोड़ो, 7 में से दो, बोथ आर सेम हो जाएगा। ये आपका फिगर अभी प्रॉपर रूप से बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर जो चीजें मैं माना हूँ उसको लिख देता हूँ। यहाँ पर माना केबल टावर तथा मकान के बीच की दूरी x है। बीच की दूरी x है, ये वाली बीच की दूरी, ये आपका मकान है और ये केबल टावर है। केबल टावर के बीच की दूरी कितना माना गया है, x माना हूं। और मान लेता हूं तथा केबल टावर के अगले हिस्से की ऊंचाई, जो यहां से बचा है, अगले हिस्से की ऊंचाई एच है। एच या ऐसे भी कह सकते हैं, या तो आप मान लो पूरा ये पहला कंडीशन था। इस तरह से इसका 7 दे दिया था, इसका मैंने एच मान ली क्योंकि इतना का 7 दिया था, इतना का एच मान ली, टोटल का हो गया कितना आपका एच प्लस 7। या तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, मैं टोटल का लेंथ इस वाली केबल की लंबाई कितना मान लेता हूँ, एच मान लूंगा, या इसमें एच माना हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। ठीक है ना, ये वाई हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये y हो जाएगा, टोटल ये y हो जाएगा, कितने का 7 दिया, ये वाला लेंथ क्या लंबाई हो जाएगी आपको, तब इस कंडीशन में निकल पाएगी टोटल माइनस ये वाला लेंथ। तो टोटल कितना माना था y, तो ये वाला लेंथ आपका हो जाएगा y माइनस का 7। दोनों कंडीशन का जैसे आप अप्लाई करो, बोथ आर सेम। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब होगा क्या, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन है ये। अब करें क्या, हम कोई ये वाला एंगल ले ले रहे हैं। हाँ समझ रहा थोड़ा सा, ये कर रहा है कि यहाँ पर ये
जो मकान का शीर्ष है और केबल के बाद का जो ऑनलाइन कोण बना, ये कौन सा कोण बना रहा है? ऑनलाइन कोण बना रहा है। ऑनलाइन कोण का कंडीशन में ये होता है कि इसके हॉरिजॉन्टल ये इसके साथ ये कोण कितने का बना रहा है? 45 अंश का बना रहा है। ये और ये दोनों लाइन आपको बोथ आर सेम यानी पैरेलल है। मैंने बताया था प्रमेय में कि जब दो पैरेलल लाइन को एक क्रॉस सेक्शनल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 45 अंश है तो ये भी कितने का होगा? 45। ये चीज समझ में। अब हम करते क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में, ठीक है ना। ए बी क्यू में मिले क्या हमें? इतना, ये मुझे लंबाई पता है, इतना बटे इतना कर दे रहे, या इतना बटे इतना करो, बोथ आर दोनों कंडीशन में सेम होने वाला है। अगर इतना बटे इतना करोगे तो लंब बटे आधार होगा, और लंब बटे आधार होता है tan होता है। अगर इतना बटे इतना करोगे यानी आधार बटे लंब होगा तो होगा काट होगा, बस थोड़ा सा अंतर है। तो आप, मैं करता क्या हूं, ए बी बटे बी क्यू बराबर क्या होगा? tan का 45। क्यों? क्योंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan का 45। ए बी की वैल्यू 7 दे रखा है तो 7, और बी की वैल्यू क्या मैंने मान लिया? x मान लिया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7, और ये इधर जाएगा बच जाएगा 7। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अब दूसरा मैं क्वेश्चन लेता बनाता हूँ। कौन सा? ये टोटल ये वाला इतने का, ठीक है ना। अब होगा क्या? इतने का मैं करता हूँ यहाँ पर समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज लो, कौन सा? PDA में, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज बना रहे हैं ना। समकोण त्रिभुज PDA में, PDA में मिलेगा हमें क्या? फिर से वही बात, इतना बटे इतना कर दो, इतना बटे इतना। अब ये ध्यान देना, जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा। अगर ये लेंथ पूरा टोटल ए से बी से क्यू तक ए है, सॉरी x है, तो ए से लेकर डी तक की भी लेंथ ए ही होगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी समान होगी। तो होगा क्या इस तरह से? तो आपका होगा PD बटे DA बराबर क्या होगा? इसके लिए ये लंब और ये आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan होता है। यहाँ पर एंगल कितना दिया? 60 अंश। तो इसको सॉल्व कर लो। PD की वैल्यू कितना दे रखा है? चाहे तो h मान के लगाओ, चाहे तो y माइनस 7 मान लगाओ, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आने वाला। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला लेके चलता हूँ। इस बार जो h मान के चला था h होगा, और ये दूरी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? कड़ी का 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो h बराबर क्या हो जाएगा? h √3 into x, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, ठीक। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड होने के बाद करेंगे क्या? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देगा हमें? देखो x के स्थान पे क्या उठा के रख दूं वैल्यू? ये है ना। तो h बराबर आप, सॉरी, अब देखो थोड़ा समझना। ये टोटल पहले मैं h की दूरी निकाल लेता हूँ। h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3, और x की वैल्यू कितनी आए? x, तो ये हो गया x, सॉरी 7 हो गया, है ना। x की वैल्यू कितना है? 7 ना। तो ये आ गया h बराबर आपका 7 कड़ी का 3। ये आप इक्वेशन कोई मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड, ठीक। अब देखो हमें ये पूरे टेबल यानी इस पूरे केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। पूरे केबल की टावर की जो होती है ऊंचाई क्या है? यहाँ पर ये है, मैं इसको कोई एक इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। टोटल आपका ये a मान लेता हूँ इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये होगा, सॉरी हाँ ये पूरा होगा। तो 7 प्लस h की वैल्यू मैंने निकाल ही लिया हूँ। तो h की वैल्यू क्या आ गया? 7 कड़ी में, ठीक। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर रख दो इस इक्वेशन में। h का मान समीकरण ए में रखने पर जैसे इसमें उठाकर रखोगे यहाँ वाले पे क्या होगा? 7, और h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू क्या है? 7 कड़ी में 3। ये हो जाएगा, यानी पूरे केबल की दूरी होगी। पूरे केबल की दूरी को मैं क्या नाम दिया हूँ? P और Q बराबर इतना आ जाएगा। या देख रहे हो दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से 7 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 प्लस कड़ी में 3,
या इसको असेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ का फलन है। तो कड़ी में 3 + 1 करो, 1 + कड़ी में 3 करो, बोथ आर कंडीशन सेम होने वाला है। तो ये आ जाएगा यहाँ से P और Q की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, P और Q की वैल्यू आ जाएगा 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर। यही पूछ रहा था, ये आपका आंसर है। ये पूरे केबल की दूरी यानी P से लेके Q के बीच की दूरी है, ठीक है ना। इस तरह से ये वाला किया जाएगा। दूसरा मैं इस तरह से करता हूँ, यहाँ तक कुछ सेम रहेगा। अगर मैं टोटल की दूरी y मानता हूँ, जब टोटल की दूरी इस पे y हो जाएगी, चाहे जैसे भी एज्यूम करें, दोनों कंडीशन बोथ आने वाली है। पूरी की दूरी अगर मानते हैं, इसको हम y मान लिए हैं, तो इतना का दूरी क्या हो जाएगा, y - 7 हो, क्योंकि इतने का दूरी हमें 7 दे रखा था, तो इतने का दूरी हो जाएगा y - 7 हो जाएगा। तो हम करें क्या, यहाँ तक आपका कंडीशन सेम रहेगा। इसके आगे से मैं थोड़ा सा करता हूँ इक्वेशन, ये इस वाले त्रिभुज के लिए, त्रिभुज सॉरी समकोण त्रिभुज कौन सा, PDA में, PDA में हमें मिले क्या, PD में। अब हमें क्या हो जाएगा, ये h के स्थान में क्या हमें यानी लगना है क्या मुझे, PD बटे DA, DA = क्या होगा, tan का 60। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, P की वैल्यू अब दूसरी रखनी है, y - का 7 बटे क्या हो जाएगा, y - 7 बटे क्या होगा x, और tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y - 7 बराबर ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करना। अगर पुट करना चाहो तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो समीकरण 1 से। x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करते हैं, यहाँ पर y x बराबर क्या दिया 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 बराबर क्या आ जाएगा, y - 7 कड़ी का 3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y - 7 बराबर हो जाएगा 7 कड़ी में 3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7 कड़ी में 3 हो जाएगा। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7 कड़ी में 3 धन 7। फिर बात वही करना, y इसमें 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन लो, 3 + का 1 बच जाएगा, 3 + का 1 बच जाएगा। ये आंसर इस तरह से भी आ जाएगा। ये जो कि y है ना, y मैं पूरी मीनार की लंबाई इस बार माना हूँ, तो चाहे इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आने वाला है, ठीक है ना। इससे करेंगे, अगर टोटल मान करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, अगर इस तरह से मानोगे तो थोड़ा 2 बार 3 बार मान उठा के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आपको मेथड मन पड़ता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो मेथड आप अप्लाई करिए, इसको नोट कर लीजिए या तो इसका 60 स्किल ले लीजिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 13वां, क्लास 10th का अगला क्वेश्चन है 13वां। ये कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनयन कोण 30 और 35 अंश है, 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बात को समझ लियो, क्वेश्चन कहा कह रहा है कि भैया एक ठो लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा है, उसके शिखर से समुद्र पर देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनयन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जगह से ठीक पीछे हो जाए तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना भैया। एक लाइट हाउस है, ये मैं लाइट हाउस बना दिया है 75 मीटर का, ये AB लाइट हाउस है, AB लाइट हाउस है का ये रहा है कितना मीटर है, इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, ये शिखर है इसका, इसके ये सब मान के चलो इधर का समुद्र है, इस पे अवनयन कोण देखने से ये 2 जहाजों का ऐसे क्रॉस में देख रहा है अवनयन कोण का मतलब है कहाँ से देखेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, और दूसरा कोई यहाँ पर देख रहा है, 2 जहाज देख रहा है। अब दोनों के साथ क्रमशः कितने अंश का कोण बना रहा है भैया, ये एक बार जो है कि 30 अंश का कोण बना रहा है और दूसरे की बार में कितने का 45 का, ठीक। अवनयन कोण कर रहा है, ध्यान देना, उन्नयन नहीं कर रहा, अवनयन कर रहा है, अब ऊपर से देखा जा रहा है। फिर कह रहा है ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके खंभों के पिलर से इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना,
ये इस तरह से दो जहाज है, दो जहाज हम बना दे रहे हैं यहाँ पर भैया। ये है, ये पानी में इधर घूम रही है, एक पानी में इधर भी जा रही है, ठीक ना, दो जहाज है, ठीक, ये नाव है, दोनों नाव है। फिर आगे क्या कर रहा है, अवनेर कोण तीसरा पद, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस है इसके एक ही ओर, ठीक ना, एक ही ओर हो तो ये दोनों एक ही ओर है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात आपको करनी है। ऐसा समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या क्या रहा है कि लाइट हाउस है, लाइट हाउस के एक ही साइड समुद्र में दो जहाज हैं, इस तरह से कह रहा है इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जबकि इस व्हाइट हाउस की जो पिलर है लाइट वाला, उसकी लंबाई कितना दे दिया है, 75 मीटर। चलो नाम कर देते हैं, ए बी लाइट होगा, ये मानता हूँ, एक कोई सी नाव है, दूसरी कोई डी नाव है, ठीक ना। अब ध्यान थोड़ा सा ये देना, मैंने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अवनेर कोण बना था, तो इसका एकांतर कोण यहाँ पर बनेगा, इसका एकांतर कोण यहाँ पर। कहने का मतलब ये कितना का होगा, 30 अंश होगा, और ये कितना होगा, 45। और कैसे होगा ये आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अगले वीडियो में मेरे जाके देख लीजिए। हाँ, अब करते क्या, थोड़ा सा कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। अजम्पशन ऐसे करते हैं कि चाहे तो इतने और इतने के बीच की दूरी में मान लो x, और इसके बीच की दूरी y मान लो, ठीक ना। यानी बी सी की बीच की दूरी जो है कि x है, और सी और डी की बीच की दूरी y है। यानी कहने मतलब व्हाइट लाइट तथा जहाज सी के बीच की दूरी x है, तथा जहाज सी और जहाज डी की बीच की दूरी कितनी है, y है। काम वही करना है, कौन सा भाई, आपको लगाना है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो भी चीजें होता है हम करते क्या है यहाँ पर, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या माना भैया, y माना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक ना, y। अब फिर से रूल वही नंबर लगाते हैं कि समकोण त्रिभुज, हर बात, हर क्वेश्चन में, हर स्थान पे, हर कोई भी बात हो तो समकोण त्रिभुज लिया जाता है। मैंने बताया था समकोण इन त्रिभुज के जो भी अनुप्रयोग चलेगा, अनुपात चलेगा, हमेशा राइट ही एंगल की बात होगी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक, मिलेगी क्या हमारा, इतना बटे इतना, यानी क्या, ए बी बटे बी का सी बराबर क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan, और एंगल कितना दे रखा है, 45, ठीक है ना। एंगल कितना दे रखा है, 45। अब फिर क्या कर रहा है, मान रखो तो ए बी की वैल्यू 75, बी सी की वैल्यू x माना हम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का 1, tan पता है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 75 मीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब करता क्या, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेता हूं, चाहे तो लिखे तो पुनः, या अगेन राइट ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक ना, ए बी डी में। अब मिले क्या हमारा, फिर वही बात, इतना बटे टोटल, यानी ए बी बटे बी का डी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। इस बार tan कितना दिया है, सी अंश दिया है, मान रखो तो ए बी की वैल्यू 75, बी डी, ध्यान देना पूरा बी और डी, इतने का दूरी x है, इतने की दूरी y है, तो टोटल की दूरी क्या हो जाएगी, हाँ, दोनों बोथार ऐड हो जाएंगे, x प्लस का y, तो हो क्या जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 का रूट मान, रूट में 1/3, यहाँ पर सॉल्व कर लो। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x प्लस वाई का गुणा एक में करोगे तो सेम वैल्यू x प्लस वाई, कड़ी में 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दोगे 75 इंटू कड़ी में 3 हो जाएगा। ये कि इसको इक्वेशन कौन सा मान लेते हैं, सेकंड, फर्स्ट था ये सेकंड है, ठीक है ना। तो ये तो करें क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब हमें देगा क्या, रख दो वैल्यू,
किसकी मिली थी मुझे, x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो। तो x की वैल्यू क्या, x के स्थान पे लिख दो 75 प्लस y इज इक्वल टू 75 रूट का 3। ये 75 उधर रिमूव कर दो, तो ये y इज इक्वल टू क्या होगा 75 रूट में 3, और ये प्लस इधर जाके तो क्या होगा माइनस हो गया। आप देख रहे हो जिस तरह से इसके पहले वाले में दोनों में क्या था 7 प्लस 7 रूट 3 आया था, तो 7 कॉमन ले लिए थे। यहाँ पर दोनों में देखो रूट 75 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेंगे तो 75 हो जाएगा, और बचे क्या यहाँ पर रूट 3 बच जाएगा, और यहाँ 75 पूरा चला आया तो माइनस 1 बच जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। और y की वैल्यू हमें निकालना था, क्योंकि दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना था। ये आपका आंसर, ठीक।